Welcome aspirants, your gateway to SSC CGL and CHSL success. Let's crack it together. हेलो एवरीवन, आई एम प्रियांशु और आप देख रहे हैं द यूपी एस्पिरेंट। हम लोग इस सीरीज में प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीएचएसएल। ये है डे 2 और ये है हमारा अरिथमेटिक मैथ्स का पार्ट 2। पार्ट 1 देखने के लिए आप वीडियो के ऊपर लिंक है, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं, या फिर मैं पिन कमेंट में भी लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हीना tries to solve the given expression. Expression is 6 minus 4 under bracket 2 minus 3x. Step 1, 6 minus under bracket 8 minus 3x. Step 2, 6 minus 8 plus 12x. Step 3, minus 2 plus 12x. In which step did she make mistake? अब हमें यह बताना है कि हिना ने ये जो इक्वेशन सॉल्व की है तीनों स्टेप में, इसमें से उसने किस स्टेप में गलती की है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन है 6 माइनस 4 2 माइनस 3x। हम हमेशा ये वाली एक्सप्रेशन लेते हैं। उसके बाद पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 4 2 जा 8 माइनस 8 माइनस 4 इंटू 3 हो जाएगा 12 और माइनस माइनस होता है प्लस प्लस 12x। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैथ्स में एक रूल होता है कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, एंड प्लस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू प्लस। ये एक रूल होता है। तो इसके हिसाब से ये 12x हो गया। देन 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 12x और 12x माइनस 2। अब हम लोग अपनी इक्वेशन को इससे मैच करते हैं। फर्स्ट स्टेप उसने किया 6 माइनस 8 माइनस 3x। देखिए, अगर हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 6 माइनस 8 माइनस 12x। बाद में ब्रैकेट खोलेंगे तो भी यही हो जाएगा। तो उसका स्टेप 2 क्या है? करेक्ट है। स्टेप 3 में माइनस 2 प्लस 12x, उसका भी यही सेम आया। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में, इन विच स्टेप डिड शी मेक मिस्टेक, तो किस स्टेप में उसने गलती की है? तो किसी स्टेप में भी उसने गलती नहीं की है। सॉरी, ये ऑप्शन गलत हो गया, यहां पे लिखना था नन स्टेप, तो डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। शी डिड नॉट डन एनी मिस्टेक इन एनी स्टेप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसीडर द इक्वेशन 1 4 9 16 25 एंड अप टू इंफिनिटी। इफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय tn, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सीरीज है 1 4 9 16 25। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे तो ये किसका सीरीज बन रहा है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस हिसाब से अगर हम लोग n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो हमारा t1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देन अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो t2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो t3 हो जाएगा 3 का स्क्वायर। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो t4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और t की वैल्यू n रखेंगे तो tn की वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर। तो ये ही tn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, बी हमारा आंसर होगा। आप चाहें तो दूसरी इक्वेशंस को भी चेक कर सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन है फर्स्ट वाली, tn इज इक्वल्स टू 2n। अब हम लोग अगर n की जगह 1 रख देते हैं t1, तो 2 1 2 1 जा 2। तो क्या इस सीरीज में 2 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड लास्ट है tn इज इक्वल्स टू n प्लस 2। अब अगर इसमें हम लोग t1 रख देते हैं तो 1 प्लस 2, तो t1 इज इक्वल्स टू 3। क्या इस सीरीज में 3 है? नहीं है, तो ये भी गलत हो गया।
देन डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो देखिए अगर इसमें हम लोग डिफरेंस देखें तो ये इसके बाद 3 का डिफरेंस आ रहा है, 4 to 9 में 5 का डिफरेंस आ रहा है, 9 to 16 में 7 का डिफरेंस आ रहा है, 16 to 25 में 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या ये डिफरेंस कांस्टेंट है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आंसर है Tn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है if 5x प्लस डैश प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 3y एंड द मिसिंग टर्म इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by where a and b are constant then the value of a and b respectively is। अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इससे हमें ये बताया गया है कि a और b की वैल्यू जो है वो है कांस्टेंट। तो हमें बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो इक्वेशन है 5x प्लस डैश प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 3y। देन हम लोग इस वाली वैल्यू को इस डैश की जगह पे पुट कर देंगे। 5x प्लस ax प्लस by प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 3y। देन ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो 5x प्लस ax प्लस by प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 3y। इनमें देखिए x कॉमन है तो x कॉमन 5 प्लस a, इनमें y कॉमन है तो प्लस y 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 8x प्लस 3y। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ रख देंगे तो x 5 प्लस a इज इक्वल्स टू 8x, x से x कट जाएगा तो 5 प्लस a इज इक्वल्स टू 8 और a इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3। देन इसी तरीके से इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ रख देंगे विच इज 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 3y, y से y कट जाएगा देन 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 विच इज 0। तो a की वैल्यू आ गई 3 एंड b की वैल्यू आ गई 0। तो 3,0 3,0 ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो गया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइज टू 0। पहले a ले लेंगे x माइनस वाई माइनस x। मैंने आपको प्लस माइनस वाला भी बताया ही था। देन x माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई एंड माइनस इंटू माइनस प्लस x। तो ये हो जाएगा x प्लस x हो जाएगा 2x, y माइनस वाई हो जाएगा माइनस 2y। क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो ये है x प्लस वाई माइनस वाई प्लस एक्स। देन x प्लस वाई माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स। x से x कट गया, y से y कट गया विच इज इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। आप चाहें तो ऑप्शन सी भी चेक कर सकते हैं विच इज x माइनस वाई प्लस वाई प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई प्लस एक्स। तो x प्लस x हो जाएगा 2x एंड y से y कट जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0। देन इसी तरीके से लास्ट वाला विच इज x प्लस वाई माइनस एक्स। देन x प्लस वाई माइनस एक्स। x से x कट जाएगा एंड ये हो जाएगा 2y विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो ओनली इक्वेशन b इज इक्वल्स टू 0। तो b ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की विच इज नैना राइट सम एक्सप्रेशन फॉर वेरिएबल x एज गिवन बिलो।
P is equals to 3x plus 2, Q is equals to 2 under bracket x plus 3, R is equals to 3 under bracket x plus 2. Which expression gives the greatest value when x is equals to 2? तो सबकी जगह पे 2 पुट करके देख लेंगे. पहली इक्वेशन है P which is 3x plus 2. So 3, 2 plus 2. 3 2 is 6 plus 2, ये हो गया 8. Then Q, ये है 2x plus 3. Then 2 plus 3. 2 2s are 4 plus 2 3s are 6, which is 10. Then R, which is 3x plus 2, 3 2 plus 2, 3 2s are 6 plus 3 2s are 6, which is 12. So which expression gives highest value? तो हमारी हाईएस्ट वैल्यू दे रही है R, इक्वेशन R. यही हमारा आंसर हो गया. तो बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. Which of the following expression is a term of 4a minus 3b plus 6b after rearranging and simplifying if a is equals to b? Then solve करते हैं. तो 4a minus 3b plus 6b, ये हो जाएगा 4a 3b minus 6b plus 3b. देन हमें बताया गया है कि a is equals to b. तो हम लोग b की जगह पे a लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में हर जगह a ही है. सो 4a plus 3a which is 7a. यही हमारा आंसर हो गया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ a is equals to 3x plus 2y, b is equals to 2x plus 3y and a minus b is equals to 5, then which of the following is true? So पहली इक्वेशन है a is equals to 3x plus 2y. दूसरी इक्वेशन है b which is 2x plus 3y and a minus b is equals to 5. So ये हो गया 3x plus 2y minus 2x plus 3y is equals to 5. a की जगह पे a की वैल्यू रख दी, b की जगह पे v की वैल्यू रख दी. इसी इक्वेशन के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं. सो ये हो गया 3x plus 2y minus 2x minus 3y is equals to 5. Then 3x minus 2x, 3x minus 2x, then 2y minus 3y plus 2y minus 3y is equals to 5. 3x minus 2x हो जाएगा x, 2y minus 3y हो जाएगा minus y is equals to 5. So यही हमारी इक्वेशन हो गई. A is correct answer. x minus y is equals to 5. क्वेश्चन है द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न 2 6 18 54 486. तो ये है 2 6 18 54 486. अच्छा, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा. देन मैं चलिए शुरू करते हैं. सो आप देख सकते हैं 2 के बाद आ रहा है 6 विच इज 2 इंटू 3. 6 के बाद आ रहा है 18 विच इज 6 इंटू 3. देन 18 के बाद आ रहा है 54 विच इज 18 इंटू 3. देन 54 के बाद क्या आएगा तो वो होगा 54 इंटू 3. सो 54 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 54 इंटू 3 162. बीच में आ गया 162. चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं 162 इंटू 3. तो 160 इंटू 3 होता है 480 प्लस 2 3 जा 6 विच इज इक्वल्स टू 486. देख सकते हैं ये और ये इक्वल है. तो यही हमारा आंसर हो गया. मिसिंग प्लेस में होगा 162. नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदू बाइज सम नोटबुक्स एंड पेन्स. ईच नोटबुक कॉस्ट x rupees and each pen cost y rupees.
he writes an expression for his total expenditure which is 2 under bracket x plus y plus x plus y. Which of the following expression is not equal to नंदूस एक्सप्रेशन? इसमें से बताना है कौन सी इक्वेशन नंदू के एक्सप्रेशन के बराबर नहीं है। तो नंदू की एक्सप्रेशन है 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस एक्स प्लस वाई। 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x, 2y प्लस वाई हो जाएगा 3y। अब देखिए ये है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y। तो फर्स्ट इक्वेशन नंदू की इक्वेशन के क्या है, इक्वल है। सो ये हमारा करेक्ट हो गया। देन सेकेंड है 3x प्लस 3y, ये भी नंदू की इक्वेशन के इक्वल है, तो ये भी करेक्ट हो गया। देन 2x प्लस 2y प्लस x प्लस वाई, ये वाली इक्वेशन देखिए 2x प्लस वाई 2y प्लस x प्लस वाई, तो ये इक्वेशन भी नंदू की इक्वेशन के इक्वल है, तो ये भी करेक्ट हो गया। देन लास्ट 2x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई। अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, तो 2x प्लस x हो जाएगा 3x एंड y प्लस y हो जाएगा 2y। तो ये इक्वेशन नंदू के इक्वेशन के इक्वल नहीं है। सो यही हमारा आंसर है। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू नंदूस एक्सप्रेशन, कौन सी नंदू के एक्सप्रेशन के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन डी नंदू की इक्वेशन के बराबर नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज a इज इक्वल्स टू b प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b, 2a माइनस b वेयर a इज इक्वल्स टू b प्लस 2। तो 2a की जगह लिख सकते हैं b प्लस 2 माइनस b। सो 2b प्लस 4 माइनस b, 2b माइनस b प्लस 4। यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज ऑब्जर्व द पैटर्न गिवन बिलो। पैटर्न 1 4 स्टार्स हैं, पैटर्न 2 6 स्टार्स हैं, पैटर्न 3 8 स्टार्स हैं। तो अगर इसे हम लोग नंबर में चाहें तो 2 4 6 एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ स्टार रिक्वायर्ड टू मेक पैटर्न 63। अब हमें पता करना है कि पैटर्न 63 में कितने स्टार्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है nth डिजिट निकालने का। nth मतलब n मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट, n मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट। सो फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, d होता है डिफरेंस एंड n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम लोग इस फॉर्मूले से बात करें तो a हो जाएगा 2, d हो जाएगा 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 विच इज 2, 6 माइनस 4 विच इज ऑल्सो 2, तो डिफरेंस हो जाएगा 2 एंड n मतलब कौन सा नंबर निकालना है हमें, 63 वाला, तो 63। तो n, अब a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन a 63 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 63 माइनस 1 इंटू 2, देन 2 63 माइनस 1 विच इज 62 इंटू 2। सो 62 इंटू 2 हो जाएगा 124, 124 प्लस 2 126, यही हमारा आंसर हो गया। तो पैटर्न 63 में हमारे पास टोटल 126 स्टार्स होंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक यूज्ड इन द nth पैटर्न। अब पैटर्न 1 में 1 2 3 4 5 6
6 मैच स्टिक यूज हुई हैं पैटर्न 2 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मैच स्टिक यूज हुई हैं पैटर्न 3 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 मैच स्टिक्स यूज हुई हैं। तो अगर देखें तो 6 11 16, तो इसमें क्या बन रहा है, सीरीज। किसकी सीरीज? +5 की। अब हमें पूछा है कि nth पैटर्न में कितनी स्टिक होंगी। सो ए हमारा हो गया 5 और डी हो गया, सॉरी ए हो गया हमारा 6, फर्स्ट टर्म है 6 एंड डी हो गया 5। फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d. So an is equals to a की जगह पे 6 plus n minus 1 into d की जगह पे 5. Then 6 plus 5n minus 5. ये हो गया 6 minus 5 हो गया 1 plus 5n और 5n plus 1, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अ लेडर इज बिल्ट विद रंग्स। रंग्स मतलब होता है पेज। ईच रंग एड 3 स्क्रू। द फर्स्ट रंग टेक 5 स्क्रू आफ्टर फर्स्ट रंग। विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल रिप्रेजेंट टोटल स्क्रूज फॉर n रंग्स। अब देखिए, हर सीढ़ी का जो स्टेप है, हर स्टेप में 3-3 रंग्स मतलब 3-3 पेज बढ़ते जा रहे हैं और पहले स्टेप में 5 पेज लगे हुए हैं। तो 5, दूसरे में कितना हो जाएगा 5 + 3 विच इज 8, तीसरे में कितना हो जाएगा 8 + 3 विच इज 11, चौथे में हो जाएगा 11 + 3 विच इज 14। ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गई 5, डी क्या हो गया 3। तो हमें पता करना है n, क्योंकि पूछा गया है कि n रंग्स में कितने होंगे। सो फॉर्मूला सिंपल सा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n minus 1 into d। an इज इक्वल टू a की जगह पे 5 plus n minus 1 into d की जगह पे 3। तो ये हो जाएगा 5 plus 3n minus 3। 5 minus 3 हो जाएगा 2 plus 3n। n। हाँ, ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा, इसमें ये ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, तो उसके लिए आप ये देखिए, ये इक्वेशन को, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये होता है 5 + 3n - 1 विच इज 5 + 3n - 3 विच इज अगेन 2 + 3n। सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक बराबर है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिप्रेजेंट द इक्वेशन 2x + 3 - x - 5 - 2x + 1 in its simplest form and then find the value of expression when x is equals to -2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। है 2x + 3 देन माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट x - 5 - 2x + 1। पहले हम लोग इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3 माइनस x - 5 - 2x - 1 देन 2x + 3 माइनस हो जाएगा x + 5 + 2x + 1, क्योंकि मैंने बताया था आपको माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, देन 2x x और 2x, ये हो गया 2x + 2x - x। उसके बाद 3 + 5 + 1, तो ये हो गया +3 + 5 + 1 विच इज 2 + 2 हो गया 4, 4 - 1 3, 3x हो गया। 5 3 8 और +1 9, 3x + 9, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब हमें बोला है कि अगर x की वैल्यू -2 है तो 3x + 9 = 0। सो 3 - 2 +
9 इज इक्वल्स टू 0, तो 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड 6 माइनस 9 हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर x की वैल्यू -2 है तो आंसर हो जाएगा 3 और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया 3x प्लस 9। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट विच इज 3x प्लस 9 एंड वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द जनरल फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड टू मेक दिस पैटर्न। पहले पैटर्न में 4 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 12 है, चौथे में 16 है। तो पैटर्न बन गया 4 8 12 16 एंड सो ऑन। जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है तो a हमारा हो गया 4, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म विच इज 4, d होता है कॉमन डिफरेंस भी हो जाएगा 4। तो फॉर्मूला होता है a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पे रख देंगे 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे रख देंगे 4 विच इज 4 प्लस 4n माइनस 4। 4 से 4 कट गया तो ये बचा 4n। यही हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। जो क्वेश्चन देखने में जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना ज्यादा इजी होता है। बस हमें घबराना नहीं है, अपने फोकस को एक तरफ रखना है और सारे दिमाग को क्वेश्चन पे ही कंसंट्रेट करना है, कहीं और दिमाग नहीं भटकाना है। तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टा चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे मैं सारे सॉल्यूशंस भी क्वेश्चन के पोस्ट करता हूं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। अ सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय tn इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो चेक करने का सिंपल सा तरीका है, ये सब tn की वैल्यू ही दे रखी है। तो हमारे पास है tn इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3। तो अगर हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं तो tn इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3। tn की जगह पे 47 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3। माइनस 3 इधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो 47 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5n विच इज 50 इज इक्वल्स टू 5n और n इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 5 विच इज 10। तो ये तो हमारा करेक्ट है क्योंकि हमें पता करना है कि कौन इस सीरीज में नंबर नहीं आएगा। अब देखिए नंबर वही नहीं आएगा जिसका आंसर पॉइंट में आएगा। अब इसी तरीके से सेकंड चेक कर लेते हैं। b है हमारे पास 52, सो tn इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3। 52 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3। 52 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5n। 55 इज इक्वल्स टू 5n और n इज इक्वल्स टू 55 अपॉन 5 विच इज 11। ये भी हमारा आंसर है। देन सेकेंड चेक करते हैं, मतलब सॉरी थर्ड चेक करते हैं विच इज 53। सो tn इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3। 53 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 3। ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 53 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5n। ये हो जाएगा 56 इज इक्वल्स टू 5n और n इज इक्वल्स टू 56 अपॉन 5। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 11.2। आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, तो 53 हमारे सीरीज में नहीं आएगा। इसमें पूछा है कि कौन सा नॉट अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में कौन सा नहीं आएगा, तो 53 नहीं आएगा। सी ही हमारा आंसर हो गया। चाहे तो आप डी भी चेक कर सकते हैं, डी है 62। सो tn इज इक्वल्स टू 5n माइनस 2। ये हो गया 62 is equals to 5n minus 3, 62 plus 3 is equals to 5n and n is equals to 65 upon 5 which is 13. So n is equals to 13. तो D भी इस सीरीज में आ रहा है, सिर्फ C नहीं आ रहा है, तो C हमारा आंसर हो गया। बाय द वे बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। Thank you for watching this video. We hope it helps you on your journey. Don't forget to follow our Instagram channel @TheUpAspirant.